नमस्कार दोस्तों, मैथ मार्ग में मैं आपका दोस्त संजय कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एनटीपीसी 2020 का जो एग्जाम चल रहा है उससे रिलेटेड और वो आया हुआ क्वेश्चन दोनों चीज को लेकर के आया हूं। जैसे क्वेश्चन है आपका बोर्ड पे पीछे, ये देखिए। जैसे आया हुआ था शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ है, तो शुक्रेश्वर मंदिर असम में है और इतना ही पूछा था। लेकिन अगला एग्जाम में ये भी पूछ सकता है किसने बनवाया था, तो राजा परमाता ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा परमाता। उसके बाद है क्वेश्चन कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा महाराष्ट्र में है, इसे बनवाया था राजपूतों ने। किसने बनवाया था? राजपूतों ने। फिर आगे का है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किसने बनवाया था? गुप्त शासक ने। किसने? गुप्त शासक ने। एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा किसने बनवाया था? बौद्ध ने। कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद है कंदारिया महादेव। कंदारिया महादेव मध्य प्रदेश के खजुराहो में है और इसे चंदेल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल ने बनवाया था। सीन कॉनरी। सीन कॉनरी का निधन हो गया। ये कौन था? ये अभिनेता थे, जेम्स बॉन्ड पिक्चर में थे। जेम्स बॉन्ड मूवी में ये दिखाई दिए थे। फिर पीर पंजाल। पीर पंजाल का नाम बदल करके अटल सुरंग रखा गया है। पीर पंजाल कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील सुपीरियर झील है। कहाँ है? एक कनाडा और अमेरिका के सीमा पे है। कौन सा झील है? सुपीरियर झील। अब आगे देखिए, भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद क्या है? भारत की सबसे खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील। ये उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। फिर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सा झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। फिर आइए नीचे, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील है, रूस की है। उसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। जीएसटी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। जीएसटी कौन सा कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन एग्जाम लंबा होने की वजह से जीएसटी से जब क्वेश्चन उठाया है तो और भी क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जितना हो सकता है आपको देने की हम कोशिश किए हैं। जैसे जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू भारत में कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम, और जीएसटी लागू करने वाला राज्य पहला बन गया तेलंगाना। यहाँ बहुत कंफ्यूजन वाली बात है कि बिल पारित कौन किया? तो असम किया, और लागू कौन किया? लागू तेलंगाना किया है। ठीक। उसके बाद जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद जीएसटी कितने प्रकार है? जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद देखिए आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। थीम इसका क्या है? थीम जलवायु करवाई है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, थीम जलवायु करवाई। तेलंगाना का राज्यपाल कौन सा है? आया हुआ था तिमिसिलाई साउंडराजन। तिमिसिलाई साउंडराजन। इसका मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। अब आगे देखिए, सांची स्तूप कहाँ है? एमपी में है। सेल अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी। सेल का अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार चौधरी। भेल अध्यक्ष बीपी राव। उसके बाद आइए, कोल इंडिया का एस भट्टाचार्य। कौन है? एस भट्टाचार्य। आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बी अशोक। कौन है? आपको नहीं दिख रहा होगा तो अशोक, बी अशोक आईओसी का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का है बी अशोक। ये फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर सब्जेक्ट का। ये जो जितना फुल फॉर्म ये बोर्ड पे दिख रहा है आपका सब प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। अब अभी फुल फॉर्म का 1 या 2 क्वेश्चन डाल ही रहा है, इसलिए जो भी
क्वेश्चन अभी आ रहा है उससे रिलेटेड जो हीटेड क्वेश्चन है वो आपको इस बोर्ड पे बता दिया जा रहा है। जैसे है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTTP का है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है BCD आया हुआ क्वेश्चन था 2020 का ही NTPC का एग्जाम में, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड है। उसके बाद है ASCII, ये बहुत हीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आता है, बैंक में भी आता है, SSC में भी आता है, रेलवे में भी आता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन क्या है? याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यहां तक है। उसके बाद है फैक्स क्या होता है? फार अवे जीरोक्स। फैक्स का क्या होता है? फार अवे जीरोक्स। मोडेम का होता है मॉड्यूलर डिमॉड्यूलर। मोडेम का क्या होता है? मॉड्यूल डिमॉड्यूलर। अब आइए इधर रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम में एक ओ अल्फाबेट है, वो चेंज हो जाता है, तो उसका मीनिंग चेंज होता है। ओ आया तो ओनली, अब ए आया तो एक्सेस। ठीक है, देखिए कांग्रेस के संस्थापक कौन था? कांग्रेस के संस्थापक था एओ हुम। उसके बाद का क्वेश्चन आया हुआ था आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? था दुबई में। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो 1909 में। 1909 में इसका स्थापना किया गया था। और इसका सीईओ है कौन? मन्नू साहनी आईसीसी का सीईओ है। उसके बाद आईसीसी दिया हुआ है तो बीसीसीआई भी देखते हैं। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1928 में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1928 में। उसके बाद है प्रेसिडेंट, इसका प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। अब वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। इससे आईसीसी और बीसीसीआई से कहीं से क्वेश्चन देगा तो ये आप मतलब टिक आउट कर सकते हैं इसको। आरबीआई का गवर्नर कौन है? शशिकांत दास है। शशिकांत दास कौन है? आरबीआई का गवर्नर है। फिर देखिए सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये सेल कौन सा सेल का? मृत सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। आगे देखते हैं बाबर का पिता कौन था? उमर शेख मिर्जा। कहाँ का शासक था? फरगाना का शासक था। उसके बाद है क्वेश्चन पूछा था प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का कौन है? गोल्डस्टीन। क्या है गोल्डस्टीन? खोज करता है। तो प्रोटॉन का है, तो हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन और न्यूट्रॉन का चैडविक। अब देखिए एक बार में वन शॉट में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का कौन है? चैडविक है। अब यूएनओ को देखते हैं। यूएनओ को महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब फिर भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। उसके बाद केरल का पीएम कौन? सीएम कौन है? केरल का जो सीएम है से पी विजयन है। और गवर्नर है मोहम्मद आसिफ खान है। मोहम्मद आसिफ खान। सन्यासी विद्रोह के बारे में पूछा था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। और मोपला विद्रोह के भी बारे में पूछा था क्वेश्चन इसी साल 2020 में ही। तो मोपला विद्रोह दो हुआ था। एक फर्स्ट जो हुआ था 1836 से 54 तक के चला था, और दूसरा हुआ था मोपला विद्रोह 1921 में, ये मालाबार में हुआ था। चूने का पानी का है CaOH, और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या है चूने का पानी का? CaOH Ca2, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है। उसी की तरह इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनता है ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का पिछले साल का जो 2016 में आया था। और भी रेलवे का जो भी एग्जाम में आता है या किसी भी एग्जाम में ले लीजिए रेलवे का, एक क्वेश्चन इस मतलब ये 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगर उठाता होगा तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए सारा कलेक्शन एक साथ आपको दिया जा रहा है। तो आगे देखिए चूने का पानी, चूना पत्थर या चौक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है इसको। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आइए बिना बुझा हुआ चूना CaO। क्या है? CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। Ca कैल्शियम O ऑक्साइड हो गया। उसके बाद है सोडियम बेकिंग सोडा का है
HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का पूछ सकता है क्या है नाम, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये भी पूछ सकता है सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र तो NaHCO3। आपको ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ये दोनों दिया हुआ रहेगा, आपको ये पूछ सकता है। आप क्वेश्चन को किसी तरह से घुमा के दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब धोवन सोडा, आपको ये तीन तरह का है, तीनों बेकिंग सोडा, धोवन सोडा और कास्टिक सोडा। आपको कंफ्यूजन होता होगा इसलिए एक जगह कलेक्शन करके दिया गया है। उसी तरह ऊपर में है चूना से मिला, ये तीन एक जगह कलेक्शन करके दिया हो गया कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक से दो बार आप वीडियो को देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाएगा। बेकिंग सोडा NaHCO3, धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। और बेकिंग सोडा है, बेकिंग, यहाँ भी बा है बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा यहाँ भी बा है, अब यहाँ भी बा है बाई। बहुत टेंशन होता है लोगों को कि बेकिंग सोडा कौन सा है, धोवन सोडा कौन सा है, इसमें बहुत लड़के कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा बेकिंग सोडा यहाँ भी बा है, और बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, एक क्लियर हो गया। उसके बाद धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद आइए कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर आइए जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों एक टाइप का आता है, इसमें भी लोग कंफ्यूजन खा जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट, देखिए नीचे में नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए ऊपर में लिख दे रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब आगे देखिए जिप्सम CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 2H2O। अब आगे देखिए लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का है N2O, लाफिंग गैस का क्या है N2O, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। लाल सिंदूर, लाल सिंदूर रेड लेड, लाल सिंदूर का क्या होता है, रेड लेड भी पूछ सकता है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र बोलिए या रासायनिक नाम बोलिए या लाल सिंदूर का नाम बोलिए। तो रेड लेड Pb3O4, क्या है, Pb3O4, लेड पर ऑक्साइड, क्या है, लेड पर ऑक्साइड।